निकाली कॉपी कहाँ है? तो आज हमें कहाँ से पढ़ाना है? टिश्यू। टिश्यू में हमने मस्कुलर बता दिया था। हमारे बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डियां 206, 639 नहीं है, वो तो मांसपेशियां हैं। वो क्या है? मसल्स हैं। मांसपेशी कितनी होती हैं? 639 होती हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है? हड्डियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या हमारे शरीर में आधा ही हड्डी होती है कि आधा मांस होता है? आधा मांस होता है। ठीक है, और एक बात बताओ, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी थी? सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी थी? सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी थी? सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी थी? डॉर्सी। और सबसे लंबी कौन सी थी? सार्टोरियस, है ना? बताया था ना मांसपेशी। तो बताओ, मांसपेशी थी, मांसपेशी कितनी होती है टोटल? 639, 639 होती है। सबसे बड़ी कौन सी थी? है? हाँ, ग्लूटियस। ठीक है, और सबसे चौड़ी कौन सी होती है? डॉर्सी। सबसे चौड़ी कौन सी होती है? डॉर्सी। सबसे लंबी कौन सी होती है? सार्टोरियस, है ना? सार्टोरियस। और सबसे मजबूत कौन सी होती है? सबसे मजबूत कौन सा है? सबसे मजबूत कौन सा? जबड़ा, है ना? मजबूत कौन सा है? जबड़ा है। और उसके बाद इसमें जबड़े में क्या है? कौन सी है? स्टेपिडिस, है ना? स्टेपिटस। ये तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब कहां तक हमें पढ़ना है? आज पढ़ना है हमें स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ना है? स्केलेटल सिस्टम। कि भाई साहब, हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? ठीक है, हमारे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? कितनी होती हैं पता है? 206। लेकिन जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? 300। जन्म के समय कितनी होती हैं? 300 होती हैं। और युवावस्था में क्या होता है? बाल अवस्था में क्या होता है? 200, 206 पक्का? तुम लोग जब हड्डियां जब जानते हो कि हम पढ़ाने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों के बारे में, तो तुम लोग पढ़ के नहीं आ पा रहे हो। अच्छा, जितना मैंने पहले सेल पढ़ाया है टॉपिक, वो सबका कंप्लीट है। रक्षाबंधन के बाद इसका क्या ले लेंगे? टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, सब लोग रिवाइज करके आओ। तो बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय हड्डियां कितनी रहती हैं? यानी कि जन्म के समय कितनी होती हैं? 300 हड्डी होती हैं जन्म के समय, 300 होती हैं। और मान के चलो, जब बाल अवस्था होती, मतलब मान के चलो 6 से लेकर 14 तक, 6 से लेकर 14 साल तक, उसमें कितने हड्डियां होती हैं? ईयर तक उसमें होती हैं कितनी? 209। कितनी होती हैं? 209। और फिर यंग अवस्था में क्या कितनी होती हैं? यंग अवस्था में 206। कितनी हड्डियां हैं? 206। तो बताओ, हड्डियां इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हमारे बॉडी में हड्डियां इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? काहे भैया इंपॉर्टेंट है हड्डी? हमारी बॉडी खड़ी ना हो पाती ना। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, है ना? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। अगर बाय द वे अगर ये हड्डियां ना हो, कंकाल ना हो, तो क्या हमारे बॉडी का शेप आ पाएगा? आकार आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अच्छा, हड्डियां क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसका आकार बनता है। कैसा बनता है? आकार। और आकार जब बनेगा तो इंसान दिखेगा। अब मान के चलो, किसी भी बॉडी से हड्डियां निकाल लो सारी, बचता क्या है? मांस। और क्या बचती है? ऊपर वाली खाल।
तो क्या वो आकार उसका कुछ हो पाएगा? मान के चलो कुत्ता मर जाता है, कुत्ता मर गया, कुत्ते में हड्डियां क्या हो जाती हैं, गायब हो, अगर हड्डियां गायब हो जाएं तो देखा होगा कुत्ता जब मरता है और कुछ महीने बाद खाली उसका क्या बचता है, ऊपर ऊपर वाली स्किन बचती है, ऊपर ऊपर वाली चमड़ा बचता है, क्या बचता है, देखा होगा, बहुत बदबू आती है ना। उसकी हड्डियां तक क्या करते हैं, बैक्टीरिया कीटाणु सब खा जाते हैं, है ना। इतने ज्यादा दिक्कतें वाली, तो हड्डियों से क्या बनता है, हमारा आकार बनता है, और हड्डियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, समझो। हड्डियां दो तरीके से होती हैं, ठीक है, दो तरीके की हड्डियां पाई जाती हैं। एक होता है बोन, एक क्या होता है, बोन होता है, और एक होता है बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो, है ना, बोन मैरो। बोन क्या होता है समझो, बोन मतलब क्या है, हड्डी, बोन मतलब क्या है, हड्डी है भाई। अब देखा होगा कि जो हमारी हड्डियां हैं, देखा होगा, इतना लेट क्या हो गया आज, चलो, तो क्या हुआ, जो हमारी हड्डियां हैं वो यंग में ज्यादा मजबूत होती हैं कि पहले मजबूत ज्यादा होती हैं, बताओ, हैं, यंग में ज्यादा मजबूत होंगी कि पहले बाल अवस्था में? यानी कि अगर हम कंपेयर करें कि एक बच्चे में ज्यादा मजबूत हड्डी होंगी कि एक यंग में मजबूत ज्यादा होंगी, एक बढ़िया सा 23-24 यानी कि 24 से लेकर 30 साल वाले के बीच में, तो एक 30 से लेकर 24 मतलब 24 से लेकर 30 साल के बच्चे, जो लड़का है उसकी जो हड्डियां होंगी कैसी होंगी, मजबूत होंगी, और कंपेयर टू छोटे बच्चे की। लेकिन हड्डी जो होती है ये टूटती भी है, हड्डियां क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो जो रिपेयरिंग के चांस होते हैं वो 30 साल तक तो कम होते हैं, मतलब 30 साल तक, अगर 30 साल या 26 साल के नीचे नीचे अगर कभी हड्डी टूटी तो जल्दी रिपेयर करती है। लेकिन अगर वही 30 साल 35 साल के बाद टूटी तो बहुत ज्यादा कम रिपेयर होती, बहुत कम रिपेयर होने लगती है। देखा होगा जो हमारे बाबा लोग, पापा लोग, दादा लोग हैं, उनकी जब हड्डी टूट जाती है ना, तो क्या करते हैं, उनकी हड्डी सही होती है इतनी जल्दी? नहीं सही होती है। अगर हम छोटे में कहीं गिर जाए या कहीं चोट लग जाए या कहीं पे बोन फ्रैक्चर हो जाए तो वहां पे क्या होता है, जल्दी रिपेयर कर लेता है, करता है कि नहीं करता है रिपेयर? तो देखो, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। अगर देखें हम तो यहाँ पे क्या है, दो है, एक है बोन है और एक है कार्टिलेज। कार्टिलेज देखो, बोन मतलब हड्डी, हड्डियां दो तरीके से हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग हड्डी और एक होती है वीक हड्डी। अच्छा, हड्डियां किससे मिलकर बनी है? हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। हड्डियों में क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। अब मजबूती किसके कारण आती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। किसके कारण आती है, कैल्शियम और फॉस्फेट के कारण आता है। किसके कारण, कैल्शियम और फॉस्फेट के कारण। फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस भी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस क्या करता है, हमारी हड्डियों को जलाने का काम करता है। मान के चलो कोई भी हड्डी तब तक नहीं जलेगी जब तक उसमें फॉस्फोरस नहीं पाया जाएगा। तो हमारे बोन में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम क्या करता है, बताओ जयकाल, कैल्शियम क्या करता है? तो उन्हें ख्याल में सोएगा बच्चा, इसको नींद नहीं कंप्लीट है लगता है इसकी। क्या हो गया, कोई चौपट करके चली गई कहा है? तो कहा है चलाने मत जाना कहीं पे, है ना। तो बताओ कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज देखा होगा कि ऐसी हड्डी है ये वाली, यह हड्डी है, ये वाला क्या लाता है, कार्टिलेज कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्टिलेज कहलाता है। अच्छा, देखा होगा चिकन में लेग पीस जब खाओ, चिकन की जो पीस होती है पैर वाला, तो देखो एक होता है मुलायम मुलायम हड्डी, होती ही नहीं होती है, होती है। उसी को क्या करते हैं, इसको जब खाते हैं इसको तोड़ लेते हैं। वो क्या करते हैं,
तोड़ देते हैं। क्या इसको तोड़ पाते हैं? नहीं तोड़ते हैं। इसको तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। ये वाला क्या कहलाता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब थोड़ी सी नरम हड्डी, मतलब वो ज्वाइंट रखती है किसको? बोन को ज्वाइंट रखती है। अब यहां पे भी एक देखो, मान के चलो एक हड्डी ऐसे बना दें, एक हड्डी ये है और एक हड्डी ये है और एक हड्डी और आ गई। अब देखो ध्यान से, इसके बीच में क्या है? इसके बीच में क्या है? कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज है। एक तरीके से हड्डियों को ज्वाइंट और थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये आसानी से क्या होता है? टूट जाता है कंपेयर टू बोन। ठीक है, कंपेयर टू बोन। बताओ सलोनी क्या हुआ तुमको? कौन सी दिक्कत आ गई? क्यों? स्टोरेज नहीं दिखा रहा होगा उसमें। ठीक है, तो बताओ सॉफ्ट हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। हमारे गांव में जो लचीलापन है किसके कारण है? कार्टिलेज के कारण है। कार्टिलेज के कारण। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मान के चलो ठंडियों में ज्यादा जल्दी रिपेयर बोन होती है कि गर्मियों में ज्यादा रिपेयर होती है? ठंडियों में रिपेयर होती है। बोन कैसे कहाँ रिपेयर होती है? ज्यादा ठंडियों में रिपेयर होती है। ठीक है, तो कार्टिलेज समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखते हैं। तो हमारे शरीर में हड्डियां कितनी पाई गई हैं? हमारे शरीर में हड्डियां कितनी पाई गई हैं? 206 हड्डियां पाई गई। कितनी? 206 हड्डियां। अब देखो ध्यान से, बात करते हैं बोन मैरो। किसकी बात कर लेते हैं? बोन मैरो। इसके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिक्विड टाइप का पाया जाएगा, जो क्या कहलाता है? बोन मैरो कहलाता है। क्या कहलाता है? बोन मैरो कहलाता है। अब बोन मैरो क्या करता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है बोन मैरो, है ना। बोन मैरो करता है, ब्लड बनाता है। बोन मैरो क्या करता है? ब्लड बनाता है। ब्लड कौन बनाएगा? बोन मैरो। बोन मैरो इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोन मैरो नहीं मिला या नहीं बना, अगर बाई द वे यहाँ पे बोन मैरो ज्यादा बनने लगा, क्या करने लगा? ज्यादा बनने लगा, तो क्या कर देगा? कैंसर। तो क्या नाम हो जाता है? बोन मैरो कैंसर। क्या नाम हो जाता है? बोन मैरो कैंसर। अब इसको निकाला जाएगा, तो क्या किया जाता है? निकाला, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब देखो ध्यान से, यहां से ड्रिल करके, इस हड्डी में ड्रिल कर कर यहां से सारा जो बोन मैरो है इसको क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद जो अच्छा बोन मैरो होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होती है, उसको क्या किया जाता है? डाला जाता है। लेकिन बोन मैरो का ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत महंगा होता है। ये कम से कम 20-30 लाख रुपए का होता है एक बोन मैरो। अरे बोन मैरो बड़ा थोड़ी ना होता। बोन मैरो भाई इसी में देखो, ये हड्डी है, देखा होगा तुम लोग, वो जो भी चिकन नॉनवेज खाते हैं लोग, तो हड्डी के बीच में जो निकलता है लिक्विड टाइप का, है ना, फोड़ के खा लेते हैं भाई। इसको तो क्या करेंगे? इसको तोड़ लें आराम से। ऊपर हड्डी वाला जो पार्ट होता है वो तोड़ लेते हैं। क्या इसको तोड़ पाते हैं? नहीं तोड़ पाते हैं। तो इसको ऐसे मतलब दांत कच दबा देंगे। दबाने के बाद क्या होता है? निकल आता है। वो क्या होता है? बोन मैरो होता है। बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोन मैरो ही क्या करता है? ब्लड को बनाता है। अच्छा, ब्लड यहां पे क्या बनता है? आरबीसी। क्या बनता है? आरबीसी बनता है। अब एक चीज याद रखो, अगर किसी का बोन मैरो में कैंसर हुआ तो क्या कर लेगा? पूरी बॉडी में जितनी हड्डियां हैं उनमें पहुंच जाएगा। तो क्या कैंसर हो जाएगा? बोन मैरो या फिर बोन कैंसर हो जाएगा, है ना। हड्डियां का कार्टिलेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि बोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग का? बोन। ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो कहां बनता है? हड्डियों के बीच में। हमारे बॉडी में हड्डी कितनी होती हैं? 206। जन्म के समय 300। जन्म के समय कितनी होती है?
300। और थोड़ा सा यंग, मतलब तुम लोग अभी कितनी हड्डियां होंगी, मतलब 1 साल 2 साल से लेके 8 साल के बच्चों 10 साल के बच्चों की कितनी हड्डियां होंगी, 209। कितनी होंगी, 209। फिर बढ़ते 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 लास्ट में कितना हो जाता है, 206। अब ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि भाई साहब जो स्केलेटल सिस्टम है 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसमें स्केलेटल सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, स्केलेटल सिस्टम, एक होता है एक्सो स्केलेटल और एक होता है एंडो स्केलेटल। बताओ एक्सो मतलब क्या है, एक्सो मतलब क्या है, बाहर वाले पार्ट, और इंडो मतलब अंदर वाले पार्ट। बाहर वाले पार्ट क्या होते हैं, बाहर वाली हड्डियां क्या होती हैं, जैसे हाथ, पैर, और ये 2 चीजें हमारे बाहर वाले पार्ट में। अंदर वाले पार्ट जैसे रिब्स, ठीक है, पीठ में हड्डियां, बताया था पीठ में हड्डियां कितनी होती हैं, सॉरी पीठ में मांसपेशियां कितनी होती हैं, 180। मांसपेशी कितनी होती है, 180 होती है। अब ध्यान दो, एक्सो कितनी है, 120। कितनी है, 120। और ये कितनी है, 80। ये कितनी है, 80। और प्लस कितनी होती है, 6। ठीक है, कितनी होती है, 6। अब एक बात बताओ, हो गई हड्डी 206, कितनी हो गई, 120 प्लस 80 200, और 200 प्लस 6 206। अब हमें 206 हड्डियां पढ़नी है, 206 हड्डियां पढ़नी है। शोर क्यों हो रहा है इधर? तो बताओ हाथ और पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं, हाथ पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं, 206। कितनी होती हैं, अरे भैया हाथ और पैर में, एक्सो का मतलब क्या है, बाहर। यहाँ पे कहा, हाथ और पैर की हड्डियां, हाथ और पैर की। हाथ की कितनी हड्डियां होगी, 30, और पैर की हड्डियां कितनी होगी, 30 30 30 60। ठीक है भाई, मान के चलो, इधर नहीं, एक में कितनी होगी, 30 होंगी, एक में कितनी होगी, 30, तो इसमें होंगी 60, और इसमें भी कितना, 60। मान के चलो इधर कितनी हड्डियां हैं, इसमें 30 है, और इसमें कितनी है, 30 है, 30 30 60। पैर में 30, इस वाले पैर में 30 30 30 60, और 60 60 120। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हड्डियों को कल डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमको डायग्राम बनाना, शायद वहां प्रोजेक्टर में पढ़ाएंगे हड्डियों के बारे में, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, हड्डियां पूरी दिखाएंगे, और हड्डियां जब दिखाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कौन सी हड्डी को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बनाए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो कल क्या होगा, जल्दी आ जाना तुम लोग, कम से कम 7 बजे आने की कोशिश करना, क्योंकि परसों हो जाएगी छुट्टी। परसों क्या है, रक्षाबंधन है, कल राखी भी लेके आना तुम लोग, है ना, क्योंकि परसों बांधने का वक्त, परसों छुट्टी हो जाएगी, कल बांध दो अपना राखी, है ना। तो कल कितने बजे आना है, कम से कम 7 बजे आ जाओ, 7 बजे आने बाद, क्योंकि कल बड़ा टॉपिक है, कल पूरी हड्डियां में कितनी पढ़नी है, 206 हड्डियां पढ़ लेनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे हड्डियों के बारे में, कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है।